अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी डेली रूटीन और उसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है और दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि बहुत ही सेंसिटिव और मेरे दिल के बहुत ही करीब टॉपिक है। मैं काफ़ी दिन से इसके ऊपर बात करना चाह रही थी। तो पिछले कुछ व्लॉग्स में अपनी डेली रूटीन की शेयर कर रही थी, क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है ना वो मिक्स होता है, जिसके अंदर मैं डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ और उसके साथ साथ होती है हमारी मोटिवेशनल वीडियोस। मिक्स कंटेंट बनाने का मकसद ये होता है कि मेरे व्यूअर्स जो है वो बोर ना हो जाएं और वो इंटरटेन रहें, ताकि एक ही तरह की चीज़ देख देख कर आप भी ज़ाहिर से बाहर है बोर हो सकते हैं। तो एक जैसा कंटेंट जो है वो समटाइम बोर कर देता है बनाने वाले को भी और देखने वाले को भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें आपके साथ शेयर किया करूँ, ऐसे डिफरेंट कंटेंट आपके पास लेकर आया करूँ, ताकि आपको देखने का भी मज़ा आए, सुनने का भी मज़ा आए, आपको कुछ सीखने का भी जो है वो मज़ा आए। तो आज का मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है, जो मैंने काफ़ी दिन से जो है ना इसके ऊपर सोच रखा था कि मैं आप सबके साथ इसके ऊपर बात करूँगी। जी हाँ, तो वो कंटेंट है हमारे बच्चों के ऊपर कि हमारी जो आजकल की न्यू जनरेशन आ रही है, बीइंग अ मदर, क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस तरह से अदा कर पा रही हैं, क्या हम एक अच्छी माँ बन पा रही हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी साइड्स हैं जो हम खाली छोड़ती चली जा रही हैं और उसके रिज़ल्ट में हमें जो है नताइज उस तरह से नहीं मिल रहे जिस तरह के हम चाहते हैं। तो इनके ऊपर मैं हाईलाइट करूंगी कौन सी चीज़ें हैं हमें जो है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और किस तरह से अपने बच्चे को हम बेहतर तरीके से जो है वो परवान चढ़ा सकते हैं कि कल को वो एक अच्छा शहरी बन सके और हमारे जो है वो ना सिर्फ हमारा नाम रोशन कर सके, बल्कि एक माशरे के अंदर जो है वो इस तरह का शहरी बने कि दूसरों को जो है वो फ़ायदा पहुँचा सके। जी व्यूअर्स, तो कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो किस कंटेंट पे ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करेंगे। तो इस तरह से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मेरे व्यूअर्स जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी उन कंटेंट के ऊपर जो है मैं ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। अगर आप डेली रूटीन के ऊपर ज़्यादा चाहते हैं तो फिर मैं हफ्ते में जो है वो 2 वीडियो जो है वो डेली रूटीन की कर दूँगी, एक जो है वो मोटिवेशनल होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और मैं उन कमेंट्स के ऊपर ना सिर्फ रिप्लाई करती हूँ, आप सबको पता होगा, बल्कि मैं उनके ऊपर जो है वो अप्लाई भी करती हूँ। जो भी मैंने चेंजेस लेकर आनी होती है अपनी वीडियोस के अंदर मैं लेकर आती हूँ। तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मुझे जो है वो पता चल सके आप किस कंटेंट को ज़्यादा वॉच करना चाहते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि डेली आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सके। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आ रहा है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो आप जाकर देखें मेरी डेली रूटीन और उसके साथ साथ हमारा जो टॉपिक है हम उसके ऊपर भी फर्दर डिस्कस करेंगे। जी गाइज़, वेलकम बैक अगेन, दिस इज़ मॉर्निंग व्लॉग। तो यहाँ पे टाइम चल रहा अब्दुल हादी के स्कूल का। सबसे पहले तो इसका मैं यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही हूँ। तो अभी जो है ना कल इसको मैंने वॉश किया था, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो है ना ज़्यादा डेज़ में पहन के जाता है तो बस गंदा हो जाता है, दूसरे दिन फिर मुझे जो है ना धोना पड़ता है। एनीवेज़ यहाँ पे जल्दी से इसको इस्त्री कर दूँगी, फिर उसके बाद ये पैन खुद ही लेगा और मैं इसके लिए नाश्ता रेडी कर दूँगी और साथ में इसका जो है वो लंच। अच्छा, बच्चों को जो है लंच में क्या दें, एक सबसे बड़ा जो है सवालिया निशान होता है। तो मैंने कुछ चीज़ें जो है ना घर पे जो है ना प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी लंच बॉक्स रेसिपीज़ के, किस तरह से आप जो है लंच बॉक्स रेसिपीज़ बना के फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं, ताकि सुबह जब आपके बच्चे के स्कूल का टाइम हो तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हों और आराम से निकाली रेसिपी हाफ़ डन होगी, आप उसको फुली डन करें और फिर जो है ना आपका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं, जैसे कि टेंडर पॉप्स वगैरह। अगर इमरजेंसी की सूरत में कोई चीज़ नहीं और वो खाना चाह रहा तो फिर मैं साथ में ये भी सम टाइम बीच में अल्टरनेटिवली इसको फ्राई करके दे देती हूँ।
एक तरह की चीज़ बच्चे जो है वो खा के बोर हो जाते हैं, तो अल्टरनेटिवली मैं इसको चेंज करके देती रहती। इवन ब्रेकफास्ट में भी चेंजेस करती रहती हूँ और इसके लंच में भी। कभी फ्राइज़ बना दिए, कभी इसको पिज़्ज़ा बना कर दे दिया, कभी टेंडर पॉप्स, कभी नगट्स बना कर दे दिए, और कभी जो है वो शामी बर्गर। इस तरह से मुख्तलिफ जो इसकी पसंद की चीज़ें हैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही इसको लंच में दूँ। और जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो बच्चे की तरबियत पे है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी। तो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस रूनमा हो रहे होते हैं जिसको देख के जो है ना आप दंग रह जाते हैं, और जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि कहीं हम बिंगा मदर कोई गलती तो नहीं कर रहे, हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर रहे हैं कि नहीं करें। तो आज अपने आप से हम कुछ सवाल करते हैं, तो उनको कोशिश करते हैं उन सवालों के हम जवाब तलाश कर सकें। सबसे पहला सवाल तो हम ये करेंगे, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? और दूसरा ये कि मैं क्या अपने बच्चे को उतना टाइम दे पा रही हूँ, और क्या मैं उस वक्त अवेलेबल होती हूँ जब मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत होती है। आज के दौर की माँ को ना ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बाहिम्मत होने की ज़रूरत है। पहले वक्त जो है वो गुजर गया जब बच्चों को जो है आपने पैदा किया और फिर बस वो पल भर जाते थे और अच्छे शहरी भी बन जाते थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय बोलो अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब्दुल हादी के स्कूल का टाइम है। हादी बहुत एक्साइटेड है जी। तो अब्दुल हादी जो बहुत खुशी खुशी स्कूल जा रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये जो है ना अच्छे से स्कूल चला जाता है। पिछले कुछ महीनों में इसने बहुत मुझे तंग किया स्कूल जाते वक्त, तो ऐसे मेरे सर के कीड़े निकाल देता था ये। तो बच्चे जो बड़े हो जाते हैं ना, समझदार हो जाते हैं, और फिर थोड़ी बहुत इनकी काउंसलिंग करते रहे ना, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अल्लाह का अब लाख लाख शुक्र है कि अब ये स्कूल रेगुलर जाता है और कोई छुट्टी नहीं करता, और माशाल्लाह से अब जो है क्लास का मोनीटर बन गया और बड़ा ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और हमारी इसने दौड़े लगवाई होती हैं कि बस मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं मोनीटर हूँ क्लास का, तो मुझे जो है वो टाइम पे सबसे पहले पहुंचना है जी। तो आज तो मैंने अंदर से ही सी ऑफ कर दिया था। माशाल्लाह से गेट खुद खोल लेता है और बंद भी कर लेता है, और इस तरह के काम ना बड़े भाग भाग के करता है कि भाई मैं करूँगा, मुझे करने दें। हालांकि पापा भी उसके कह रहे थे मैं कर लेता हूँ, लेकिन भाई हादी किसी को हाथ लगाने देगा। तो इसको जो है ना इस तरह के काम छोटे छोटे करना बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी जो है ना आपकी तरबियत होती है। आप दिन वन से जो है अपने बच्चे को छोटे छोटे काम करने सिखाएं, और साथ के साथ उसकी काउंसलिंग करें, उसे सही और गलत का फ़र्क बताएं। और जितना मर्ज़ी आप कहते रहें ये सही है वो गलत है, जब तक आप खुद करके उसके लिए एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, वो कभी भी चीज़ों को जो है वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। आप झूठ बोलने से उसको मना कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने अगर आप खुद झूठ बोलते रहेंगे और वो क्या आपसे लर्न करेगा। क्योंकि मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा डीपली इस बात को ऑब्ज़र्व किया है कि मैं जो करती हूँ, सही हो गलत हो, वो मेरी बिल्कुल वैसे ही टैटू कॉपी करता है। जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगी, जो बोलूँगी, बिल्कुल वैसे ही कॉपी करता है। इसी तरह सब माँओं के साथ होता है। जो आप कर रही होती हैं, आपके बच्चे वही सेम टू सेम कर रहे होते हैं। तो आप समटाइम्स सोच रही होती हैं कि ये फ़लाँ बात इसने कैसे सीख ली, ये फ़लाँ हरकत इसने कैसे सीख ली। दरअसल वो सीख रहा होता है अपने घर से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, और आपसे सीख रहा होता है। तो आपने अगर अपने बच्चे को जो है वो जेंटलमैन बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको जो है ना एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना पड़ेगा। तो जब तक आप जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगी, आपका बच्चा कभी भी जो है वो सही रास्ते पर नहीं चल पाएगा। उसको सही गलत का फ़र्क डे वन से बताना होगा, छोटी छोटी बातों से उसे टोकना होगा। अब तो सोशल मीडिया ने इतने ज़्यादा हमारे लिए मसाइल खड़े कर दिया ना कि हम सोच ही नहीं सकते कि अपने बच्चे को जो है वो थोड़ी देर भी जो है वो सोशल मीडिया पर जो है ना ऐसे अनटच छोड़ दें। और माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को बस मोबाइल हाथ में थमा दिया और उसके बाद फिर भूल जाती हैं, उनके अकाउंट्स चेक नहीं करती, वो क्या सारा दिन देख रहे हैं, किन दोस्तों से गपशप कर रहे हैं, किन कंपनी के अंदर जो है उठ बैठ रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप बच्चों को जो है वो अच्छा शहरी बनाना चाहती हैं, एक जेंटलमैन बनाना चाहती हैं ना, तो डे वन पे जो है उसके ऊपर नज़र रखें। उसको खिलाएं जो है वो प्यार का नवाला, लेकिन उसके ऊपर शेर की नज़र रखें। तभी आपका बच्चा जो है वो बुराइयों से बच सकता है और अच्छा शहरी बन सकता है। क्योंकि मैंने अपने सामने इस तरह की बहुत सारी जो है वो मिसालें देखी हैं। ऐसे बच्चों को एक्सप्लॉइट होते हुए देखा है ना, कि जिनकी माएँ अब सर पकड़ कर बैठी हुई हैं। तो दिल जो है बहुत ज़्यादा दुखता है। ऐसी जो है वो आप एग्ज़ाम्पल जब
जब अपने माशरे में देखते हैं, ऐसी माओं को देखते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपको उनकी हालत को देखकर, क्योंकि माँ एक बच्चे को जब पैदा करती है ना तो उसके साथ सिर्फ पैदा ही नहीं करती, उसको पाल पोस के जब बड़ा करती है ना, इतनी बेशुमार तकलीफ़ से गुज़रती है, इतनी ज़्यादा मुसीबतें झेलती है। और फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर जो है उसका नाफरमान हो जाए, उसके जो है वो कहे को झुटला दे, तो बहुत ही तकलीफ़ जो है ना वो वक्त होता है। तो अल्लाह मियाँ सब की औलाद को नेक करे, फरमा बरदार करे। और जो मेरी अपकमिंग मदर्स हैं जो बच्चों की नशुरमा कर रही हैं, तरबियत कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि अभी जो है अभी वक्त है, अपनी जो है वो जो गलतियाँ आप उनको सुधारें। अगर आप बच्चों को वक्त नहीं दे रही तो प्लीज़ उसको वक्त दें। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, कोई जॉब कर रही हैं या हाउस वाइफ हैं और आपके पास इतना वक्त नहीं निकल रहा, तो प्लीज़ अपने काम को थोड़ा सा जो है वो आप साइड पर रख कर अपने बच्चे को वक्त दें, क्योंकि बच्चे का जो बचपन होता है ना, एक बहुत ही अहम जो है ना वक्त होता है। जब वो वक्त निकल गया ना तो बाद में जितना मर्ज़ी आप उसको टाइम दे, वो जो चीज़ें सीख चुका होगा ना फिर उसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगी। पुराने वक्तों की औरतें जो है ना अक्सर कंपेयर करती हैं, जैसे दादी है, नानी है, कि हमने तो इतने बच्चे पाल लिए और जो है पता भी नहीं होता था, आपसे एक बच्चा पालना मुश्किल है या 2 बच्चे पालना मुश्किल है। तो ऐसा वाकई में है, आज के बच्चों को पालना वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का जो दौर है ना वो इतना एडवांस है कि छोटे छोटे बच्चों को वो सारी चीज़ें पता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें जो है बहुत ज़्यादा वक्त लगा था सीखने में या जानने में। तो हमारे दौर में और उनके दौर में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और आज के बच्चे ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ज़्यादा चीज़ें जल्दी पिक कर लेते हैं। तो इसलिए माओं को भी जो है उसी तरह से ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा और ज़्यादा जो है वो एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप जो है वो सुस्त पड़ गई, आप कमज़ोर पड़ गई, तो फिर आप अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर पाएंगी, वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करूं ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके और आप भी जो है अपने बच्चों को जो है उन तमाम बुराइयों से बचा सकें। अगर कोई कोना खाली रह गया है जहाँ पर आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, कोई तरबियत का पहलू रह गया जो आप नहीं पूरा कर पाई, तो अभी कर लें, ताकि जो है वो वक्त रहते हम अपने बच्चे को सही रास्ते पे ला सकें। तरबियत का फुकदान, माशरे का मनफी पहलू, बुरे दोस्त और घर का माहौल, ये सब चीज़ें जन्म देती हैं एक ऐसा शहरी जो पूरी नस्ल को तबाह कर सकता है। चाहे कोई मिडिल क्लास है, चाहे कोई लोअर मिडिल क्लास या अपर क्लास, हर कोई इसी एक ही दौड़ में पिस रहा है। अपने बच्चों को सोशल मीडिया की फैसिनेटेड और इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकालें और उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवाएं। बच्चे कब कंफर्ट जोन से कंफर्ट लाइफ में घुसे चले जा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, और वो बिस्तर पे बैठे बैठे घंटों गेमें खेल रहे होते हैं और गेमों के अंदर वो क्या क्या खेल रहे होती हैं और कैसे कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, हमें पता जब चलता है जब पानी हमारे सर से गुजर चुका हो। मोबाइल से तो हम बच्चों को दूर नहीं रख सकते, क्योंकि हम खुद मोबाइल यूज़ करते हैं। अगर हम बच्चे को कहें ना भाई मोबाइल यूज़ मत करो, स्क्रीन टाइम मत करो, लेकिन अगर हम खुद यूज़ करते हैं उसके सामने, तो वो कैसे मना रह सकते। लेकिन हाँ, अलबत्ता हम ये तो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं ना कि वो क्या खेल रहा है, किसके साथ बातचीत कर रहा है। और जब आप बच्चा छोटा है ना आपका, तब तो आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख लेंगे, उसको सही और गलत का फ़र्क दे देंगे, और हर जगह आप उसके पीछे तो पहरादारी नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो चीज़ें उसको सिखाई होंगी ना डे 1 से, जो आपने उसकी तरबियत में घोल के डाल दिया होगा, वो चीज़ें जो है ना वो पक्की हो जाएंगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। चिड़ियाघर में जब हाथी रखा जाता है ना, छोटा सा बच्चा लेकर आते हैं और उसके पाँव में ज़ंजीर डाल दी जाती है, और उसको पता होता है कि मेरे पाँव में ज़ंजीर है, मैं यहाँ तक चल सकता हूँ। जब वो बड़ा हो जाता है वो ज़ंजीर खोल दी जाती है, लेकिन उसको चूँकि वो आदत पड़ चुकी होती है कि मेरी पाँव में ज़ंजीर बंधी है, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। यही सूरत हाल हमारी कुछ बच्चों की है। जब हम उनको बचपन से ही चीज़ें जो है बार बार दोहराते हैं, घोल घोल के उनको पिलाते हैं ना, तो वो इतने पक्के हो जाते हैं ना कि जो अब हम गलत को गलत कहते रहते हैं और सही और गलत का फ़र्क उनको बार बार बताते रहते हैं ना, तो वो चीज़ें उनके जहन में पुख्ता हो जाती हैं। जो तरबियत हम उनको जो है वो करते हैं ना सारी उम्र, वो तरबियत जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तब हमें जो है उसका रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन अगर आपने बचपन का वो कोना ही खाली छोड़ दिया जो तरबियत वाला था, जो आपने सही और गलत का उसको फ़र्क देना था, और प्यार और लाड इतना हद से ज़्यादा बढ़ा दिया कि उसको सही गलत का फ़र्क ही बताना भूल गए, और उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर दी कि उसको खुद ही एक्सप्लॉइट कर दिया और उसको सही गलत का जो है वो फ़र्क खुद ही नहीं बताया, तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करें कि बड़ा होकर वो अच्छा शहरी भी बने और एक फर्मा
फरमाबरदार बेटा भी। तो जो बीज आप आज बोएंगी ना उसकी फसल आप कुछ साल बाद काटेंगी या उसके जवान होने पर काटेंगी। तो आज बीज वो लगाएं जिनकी जड़ें मजबूत हों, जिसकी जड़ें जो है वो अंदर होती हैं ना ज़मीन में, वही पौधे जो हरे भरे रहते हैं और खूब फलते फूलते हैं। अगर आप जड़ें ही कमज़ोर रखेंगी, बुनियाद ही कमज़ोर रखेंगी तो वह दरख्त कैसे बनेंगे। जी गाइस, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।